माई बहन सम्मान योजना की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान देने की बात करते हैं और अपने घर की बहन पर चप्पल चलाते हैं। न भूतो न भविष्यति तेजस्वी, न कभी वो पूर्व में मुख्यमंत्री बन पाए हैं और इस तरह के चाल चलन के बाद वो कभी भविष्य में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कभी भाई को घर से बाहर निकालते हैं, कभी एक बहन को चप्पल चलाकर मारते हैं और उसके बाद उनकी 3 महीने और घर छोड़ के चली जाती हैं। तो ये अति कर रहे थे तेजस्वी यादव परिवार के भीतर। तो बिहार विधानसभा चुनाव में हुए एनडीए की भारी जीत के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। आने वाली 20 तारीख को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसकी भाजपा एनडीए गठबंधन पूरी तरह से तैयारी कर रही है जोरों शोरों से। और इसी पर जो है इंडिया गठबंधन की भारी हार हुई है, जनसुराज की हार हुई है। जनसुराज जीरो में सिमट कर रह गया है। रोहिणी आचार्य का मामला सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, विवाद चल रहा है। जो भाजपा के लोग हैं और जो भी बिहार के लोग हैं, देश दुनिया से लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय में। भाजपा प्रवक्ता सुमित श्रीवास्तव जी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले आपका खूब स्वागत है। धन्यवाद। रोहिणी आचार्य का जो मामला है, हम लोग तो चुनाव पर बात कर रहे हैं, शपथ ग्रहण पर बात कर रहे हैं, पर आप इसे कैसे देखते हैं? लालू परिवार में जो विवाद चल रहा है। देखिए, लालू जी के परिवार का आंतरिक विवाद है, इस पर किसी को नहीं टिप्पणी करना चाहिए जी। उनके परिवार का मामला है, वो अंदर में सुलझा ले ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो तेजस्वी यादव माई बहन सम्मान योजना की बात करते थे, वो अपने घर की बहन के साथ, बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, चप्पल से मारते हैं, तो जनता के सामने तो वो बार बार एक्सपोज हो जा रहे हैं कि कथनी और करनी में उनके बहुत फ़र्क है। यही सब जो इनका है मामला और चाल चरित्र चेहरा जंगल राज वालों का, ये बिहार की जनता जानती थी, इसलिए इतना बड़ा जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया है और महागठबंधन को कुछ नहीं बिठाया है। ये लोग पहले अपने घर की बहू को बेइज्जत करके घर से निकाले और अब बेटी पर चप्पल चलाने का काम किए, तो ये इनके संस्कार को दिखाता है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समाज में इसका मैसेज नहीं सही जाता है, मैं यही कहूँगा। लोग कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य ने किडनी दी लालू प्रसाद यादव को, उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे उनके लिए? मैं कहा तो कि उनके परिवार का मामला है, वो क्या करते हैं क्या कहते हैं, ये पारिवारिक चीज़ है, इसको आपस में बैठ कर सुलझा लेना चाहिए। पर अब तो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, रोहिणी खुद लगातार ट्वीट कर रही है। तो ये तो उनके परिवार का मामला है। तेजस्वी यादव देखें ना कि माई बहन सम्मान योजना की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान देने की बात करते हैं और अपने घर की बहन पर चप्पल चलाते हैं, तो उनकी कथनी और कंथनी में जो करनी में जो स्पष्ट अंतर है वो बताता है। और बिहार की जनता इन चीज़ों को देख रही है और जंगल राज वालों की पुनरावृत्ति और जंगल राज वालों का सरकार इस बिहार में कभी नहीं आने जा रहा है। और मैं यही लाइन कहूँगा, न भूतो न भविष्यति तेजस्वी, न कभी वो पूर्व में मुख्यमंत्री बन पाए हैं और इस तरह के चाल चलन के बाद वो कभी भविष्य में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कभी भाई को घर से बाहर निकालते हैं, कभी एक बहन को चप्पल चलाकर मारते हैं और उसके बाद उनकी 3 महीने और घर छोड़ के चली जाती हैं। तो ये बताता है कि तेजस्वी जो है वो किस तरह से पार्टी को कब्जाना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगा, अति का अंत होता है, अनंत नहीं होता है। तो ये अति कर रहे थे तेजस्वी यादव परिवार के भीतर, तो उसका ये खामियाजा वो भुगत रहे हैं। इस तरह से विवाद बनकर सामने आ रहा है। और अनंत की बात की जाए तो ये अनंत है जो एनडीए को बहुमत मिला है, तो हमने जनता के लिए काम किया है, जिसका परिणाम है कि ये हम लोगों को परिणाम स्वरूप रिजल्ट लेकर आए हैं। एक और जहां एनडीए जो महिलाओं के लिए तरह तरह के काम कर रही, योजनाएं ला रही है, वही एक और राजद परिवार में महिलाओं पर इस तरह के व्यवहार किए जा रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? और राजद ने साफ साफ कहा था कुछ दिनों पहले कि अगर एनडीए जीतती है तो चुनाव के बाद ये जो रोजगार योजना है उसका लाभ महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे नेता नीतीश जी हैं और शुरू से उन्होंने बच्चियों से लेकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। स्कूल की पोशाक बांटने का काम हो, साइकिल बांटने का काम हो, बेटियां अपने गांव में पढ़ सके, अपने ज़िले में आगे की पढ़ाई कर सके, इसकी चिंता करते हुए कॉलेजेस बनवाने का काम किया, स्कूलों को बनवाने का काम किया, महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण देने का काम किया। तो महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए ने हमेशा काम किया। अभी भी आप देखेंगे 1,64,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए और आगे उनको 2-2 लाख रुपये तक देने की योजना है। तो हम महिलाओं के सशक्तिकरण का काम करते हैं। वहीं माई बहन सम्मान योजना का नाम लेने वाले तेजस्वी यादव को मुख से लेते हैं, कभी उनकी भाभी घर से पीट कर बाहर कर दी जाती है, कभी बहन पर चप्पल चलाया जाता है। तो कथनी और करनी में अंतर जो है स्पष्ट दिखाता है। एक और एनडीए बिल्कुल निष्पक्ष रूप से महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रही है, तो दूसरी ओर लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी जी, जो कभी भाई को भगा रहे हैं, कभी बहन को भगा रहे हैं और उसके बाद जनता को दिखा रहे हैं कि महिला के सम्मान के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन घर की महिलाओं को जो सही से ट्रीट नहीं कर पा रहा है, वो बाहर की महिलाओं को क्या ट्रीट करेगा, ये जनता देख रही है। तो एक सवाल ये होगा कि इससे पॉलिटिकल करियर में तेजस्वी यादव के क्या प्रभाव पड़ेगा? रोहिणी आचार्य का जो विवाद वाला मामला है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता मालिक सब कुछ देख रही है।
आगे क्या करेगी जनता, उनके इस व्यवहार पे वो जनता खुद आने वाले समय में बता देगी। जी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, प्रवक्ता थे भाजपा के प्रवक्ता सुमित श्रीवास्तव जी। हमने इनसे बातचीत की पटना के भाजपा कार्यालय में, और बिहार चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव के बाद जो तरह तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, राजद परिवार में, लालू परिवार में जो विवाद चल रहा है, रोहिणी आचार्य को लेकर, तेज प्रताप भी घर और परिवार और पार्टी से अलग कर दिए गए हैं, इस पर उन्होंने खुलकर बात की कि जो परिवार, जो दल अपनी घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, वो बिहार की महिलाओं को कैसे सुरक्षित रख सकता है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखें न्यूज 11 भारत का पर्सन अखिलेश के साथ मैं महिमा सिंह, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।